इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर के लिए, पेपर में आएगा। ध्यान रखना, डिबेंचर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इशू एट पार, रिडीम एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम और इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। इन 6 केस में से पेपर में 2 से 3 केस देखने को मिलेंगे। आओ जरा एक क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छे से। गगन लिमिटेड ने इशू करे 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स 9% वाले, 100 रुपए का एक डिबेंचर है और प्रीमियम पर इशू करा। किस पर इशू करा? प्रीमियम पर। कितने परसेंट? 5% प्रीमियम पर। रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 ईयर, और जब हम इसको रिपे करेंगे तो वो पार पर करेंगे। तो केस बना इशू एट प्रीमियम और रिडीम एट पार। सबसे बेसिक चीज इसके लिए एंट्री को याद रखना है तुम लोगों को। देखो, जब पैसा आएगा तो प्रीमियम के साथ आएगा, लेकिन जब रिपे करेंगे तो हम उसको उसकी फेस वैल्यू पे करेंगे, मतलब कि पार पर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है ना? तो कितने डिबेंचर इशू करे? देखो, ये 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे। एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपए का, दैट इज 100 रुपीज ईच। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए? 10,000। तो क्वांटिटी हो गई वो 10,000 की हो गई। इशू किस पर करा? 5% प्रीमियम पर, और रिडीम करा पार पर। तो ध्यान रखना, जब पैसा आएगा तो प्रीमियम के साथ आएगा। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कैसे? 10,000 इंटू 105। एक बात ध्यान रखना, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, हमेशा फेस वैल्यू पर निकलता है। तो 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, तो 100 रुपए का 5% कितना हो गया? 5 रुपए, है ना? तो 5 रुपीज का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। तो 10,000 इंटू 105, तो 10,50,000 रुपीज आ गए। तो दूसरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो प्रीमियम का पैसा है वो कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व सरप्लस में जाने से पहले वो कहां पर ट्रांसफर होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो एंट्री कर देंगे कितना? 1050 की। फिर फेस वैल्यू कितनी थी उसकी? 10 लाख, और जो प्रीमियम है वो कितने रुपए ईच था? 5 रुपीज ईच। तो इस हिसाब से हमारी पहली एंट्री हो गई। अगला केस देखो, केएस लिमिटेड ने इशू करे 10 लाख रुपीस के डिबेंचर 10% वाले, 100 रुपीज ईच एट पार। तो इशू किस पर करा? पार पर, और रिडीम करा 10% प्रीमियम पर आफ्टर 4 इयर्स। तो इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। जब पैसा आएगा तो अपनी फेस वैल्यू पे आएगा, लेकिन जब हम इसको रिपे करेंगे तो प्रीमियम के साथ रिपे करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? पैसा आने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना भाई? 100 रुपए का डिबेंचर था, क्वांटिटी कितनी है? आओ जरा देखो सर, 10 लाख रुपीस के हमने डिबेंचर इशू करे थे। एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का। तो क्वांटिटी कितनी आ गई? 10,000, है ना? तो 10,000 इंटू 100 कितना होता है? 10 लाख रुपीस। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर करने की, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब ये ध्यान से समझना, जितने से हमने क्रेडिट किया उतने से ही क्या कर दिया? डेबिट। ठीक है, आज हमको कितने का लॉस हो रहा है? हमको लॉस हो रहा है 10 रुपए का, क्योंकि रिपे तो करेंगे ना फ्यूचर में। अब क्योंकि वो हमारी क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी क्या होती है? बाय नेचर क्रेडिट। तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और डिबेंचर में ध्यान रखना हमेशा क्या आएगी? फेस वैल्यू। तो डिबेंचर कितने रुपए के थे? 10,000 डिबेंचर थे, 100 रुपए का एक, तो 10 लाख रुपीज यहाँ पर आ जाएंगे। एक और लास्ट पॉइंट देखो उसका, क्यूआर लिमिटेड ने इशू करे 10 लाख रुपीस के डिबेंचर 9% वाले, 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीम करा प्रीमियम पर 5% के। ये सबसे बढ़िया केस लगा मुझे इन तीनों में। इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। ध्यान रखना, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखना इस चीज को। अब देखो, 10 लाख रुपीस के डिबेंचर थे, ठीक है ना? 100 रुपीज का एक डिबेंचर, तो क्वांटिटी कितनी होगी? 10,000। हमने इशू कितने पर करा? 10% डिस्काउंट पर, और रिडीम किस पर करा? 5% प्रीमियम पर। तो ध्यान रखना, चाहे डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो, दोनों हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होंगे। जब हमारे पास पैसा आया ना तो 10% कम आया, तो मतलब 100 रुपए का 10% कम कर दो ना, तो 90 रुपए के हिसाब से पैसा आया। लेकिन जब हमने इसको रिपे करा तो कितने परसेंट प्रीमियम पर करा? 5% की प्रीमियम पर, है ना? 5% प्रीमियम पर करा, तो कितना एक्स्ट्रा पे करा? 5 रुपए। तो सुनो, 10 रुपए कम आए, 5 रुपए ज्यादा पे करे,
तो अल्टीमेटली में टोटल लॉस हो गया कितने का हो गया 15 रुपीज का। आओ जरा ध्यान समझेंगे इस केस को, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये वाला। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो 10,000 इंटू 90 कैसे आया, क्योंकि डिस्काउंट पर था। आगे चलो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये ध्यान समझना। देखो जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट तो 9 लाख से डेबिट हो गया। अब जो ध्यान रखने वाली बात है, हमको कितना कम आया था, 10 रुपए कम आया था। कितने डिबेंचर पर, 10,000 डिबेंचर पर, तो 1 लाख रुपए तो ये हो गया। हम कितना ज्यादा पे कर रहे हैं, 5 रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं, क्योंकि रिडीम किस पर था, 5% के प्रीमियम पर। कितने डिबेंचर पर 5 रुपए दे रहे हैं ज्यादा, 10,000 इंटू 5 मतलब कि 50,000। तो 1 लाख कम आया, 50 ज्यादा पे कर रहे हो, तो अल्टीमेटली हमको 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो ध्यान रखना आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना, 150। दोबारा वही, डिबेंचर में क्या है हमेशा फेस वैल्यू 10 लाख। अच्छा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, फ्रॉड कितना है, प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं सर, 5 रुपए पे कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 5 दैट इज कितना 50,000। आई होप तुमको इस वीडियो के माध्यम से मैंने तुमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में करके जाना।